सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छठी जमात सोशल साइंस, जिसमें से साइंस के हिस्से अपन पढ़ते हैं, तो वो उसका 17वां दिन है छठी का। सबक का नाम है अमले इर्तिका। हवाला जमात पंचम शशम। माहौल का मुताला दोम। यूनिट 4 इर्तिका। आमोज़शी मासल इंसानी तरक्की के मराहल बयान करता है। कुछ बातें याद करें। अम्ल इर्तिका के मानी जानता है। अम्ल इर्तिका के असरात जानता है। डायनासोर की नस्ल के ख़त्म होने के असबाब जानता है। और अगर मददगार हो तो अपने घर के अफराद से पूछिए। असतज़ा से फ़ोन पर रब्ता कीजिए। आओ करके देखें। अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की फ़हरिस्त बनाइए। तो ये तो बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। पानी और ज़मीन पर पाए जाने वाले हैवानात कौन से हैं? जो पानी पे भी होते हैं और ज़मीन पे भी होते हैं। मेंढक, इस तरह से आप दर्जाबंदी करिए। आबी हैवानात यानी पानी में रहने वाले मछली वगैरह। परिंदे, कबूतर, चिड़िया वगैरह। ज़मीन पर पाए जाने वाले हैवानात बहुत सारे हैं, बकरी, बैल, गाय, घोड़ा, इस तरह से लिखिए। और नंबर शुमार यहाँ पर 1 या 2 3 तक, आप जितने आपको आते हैं यहाँ पर कोशिश कीजिए लिखने की। सरगर्मी या खलवी प्रोटोज़ोआ से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए, ये हमने देखा। जानवरों की इर्तिका के हस्ब ज़िल मराहल हैं। पहला है गैर फ़िक्री जानदार। गैर फ़िक्री ऐसे जानदार होते हैं जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मसलन घोंगा, केचुआ, झींगर। यहाँ शक्लें बनी हैं केचुए की, झींगर और घोंगे की बनी है। केचुआ, जिसको कोकन में गंडविल कहते हैं। फ़िक्री जानदार ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, मसलन मछली, बंदर। यहाँ पर शेर की भी शक्ल बनी हुई है। ये सब रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं जिन्हें फ़िक्री कहते हैं, और इसमें हम भी शामिल हैं। फ़िक्री जानदारों की दीगर अक़साम भी हैं। आबी हैवानात सिर्फ पानी में ज़िंदगी बसर करने वाले। जलथेले, पानी और खुश्की दोनों जगह पर ज़िंदगी बसर करने वाले। परिंदे, ये जानदार उड़ते हैं। रेंगने वाले जानवर, ये जानदार रेंग कर चलते हैं। पस्तानिये जानवर, फ़िक्री जानवरों के गिरोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पस्तानिये जानवर। माँ का अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद उस बच्चे को जन्म देना और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करना ज़्यादातर पस्तानियों की अहम खुसूसियात है। यानी दूध पिलाना जो है वो इसकी अहम खुसूसियात है। पस्तानिये उन्हीं को कहते हैं जिनमें माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, मसलन गाय, प्लेटिपस, बतखनुमा चोंच वाला पस्तानिया, और मोर, खुद चींटी खाने वाला। ये जानवर पस्तानी होने के बावजूद अंडे देते हैं। यहाँ पर और शक्लें दी हुई हैं जिसमें आप देख रहे हैं मोरखोर, चींटी खाने वाला, प्लेटिपस, बतखनुमा चोंच वाला पस्तानिया। इनकी शक्लें आप नज़र डालिए। इंसान नुमा बंदर। इंसान नुमा बंदर यानी इंसान से मुशाबा बंदर, इसे ही ऐब बंदर कहते हैं। बंदरों की इस किस्म का बसेरा ज़्यादातर दरख्तों ही पर था। जिन ऐब बंदरों की किस्म का बसेरा और दरख्तों पर था, उनकी बुनियादी शक्ल सूरत बंदर ही की तरह कायम रही, लेकिन उनकी बस किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय ज़मीन पर गुसर बसर करने पर मजबूर हो गईं, और ये किस्में तरक्की करती गईं। बाज़ लोगों का मानना है कि उनसे बिलतरतीब तरक्की होते होते नौ इंसान का वजूद हुआ। ये मखलूक सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। इसी को इब्तिदाई इंसान, आदि मानव कहते हैं। आदि का मतलब होता है इब्तिदाई। यही से इंसान की इर्तिका और तरक्की हुई, ऐसा कहा जाता है। यानी जो कुछ साइंसदान हैं उन्होंने कहा कि जानवर, इंसान जो है वो बंदर से तब्दील होकर यानी उनकी इर्तिका होकर वजूद में आए हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमारे कुरान में लिखा है कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने हमें बनाया और ज़मीन पर भेजा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि साइंस जो है वो एक तरक्की करती हुई साइंस रहती है। हमेशा उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि ज़मीन गोल है, ये बोला जाता था, फिर पता चला कि जब थोड़ी सी अंडे शेप में है, अंडाकार शेप में। पहले समझा जाता था सूरज जो है एक ठहरा हुआ है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि नहीं, सूरज भी जो है वो हरकत में है। जबकि हम देखते हैं हमारी किताब में लिखा है सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे सब हरकत कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको, यहाँ जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें से आपको जो याद रह गया, मेन पॉइंट्स लिखिए। 4-5 लाइनें दी हैं। इसके बाद सवाल है पस्तानी जानवरों की खुसूसियात लिखिए। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो लिखनी है कि ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं।
दूसरा है एक बंदर से 9 इंसान किस तरह तब्दील हुआ। आपको पैराग्राफ में से ही लिखना है कि दरख्तों पे ये बंदर रहते थे और ये किसी मजबूरी से नीचे ज़मीन पर रहने को आ गए और फिर वहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता इंसान में बदल गए। तीसरा फ़िक्री और गैर फ़िक्री जानदारों का फ़र्क वाज़ी कीजिए। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क है इसमें कि रीढ़ की हड्डी का फ़र्क है। फ़िक्री जानदारों में रीढ़ की हड्डी होती है और गैर फ़िक्री जानदारों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो फ़िक्री जानदार जो होते हैं तो वो तरक्कीशुदा होते हैं, जबकि गैर फ़िक्री जानदार ज़्यादातर कम तरक्की वाले हैं। और हम इनके नाम मिसालों में लिख सकते हैं फ़र्क लिखते वक्त। जैसे फ़िक्री जानदार में शेर, बंदर, गाय ये है, और गैर फ़िक्री में हमने देखा कि घोंघा, मच्छर, केंचुआ इस तरह से है। झील की जद्दुल मुकम्मल कीजिए। अब जानवरों के इर्तिका पे यहाँ पर जो पहला जानदार लिखा है उसके 2 हिस्से किए गए। पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले, नीचे वाले में आपको लिखना है पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले। तो इस तरह से यहाँ पर फिर पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वालों में आबी हैवानात हैं। आप ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से हैं आबी हैवानात, जल थैले, परिंदे और रेंगने वाले, है ना। तो यहाँ पर वही सब आपको लिखना है वापस से इसमें। और रीढ़ की हड्डी ना रखने वालों में किरम, मच्छर लिखा है। बाकी के 2 नाम आपको लिखने हैं। ये नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था केंचुआ है, गंडविल जिसे कहते हैं, और मच्छर वगैरह, ये मच्छर तो इसमें दिया ही हुआ है। इसके अलावा घोंघा है और काकरोच है, ये भी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं रखने वाले। बहुत से जानदार हैं, इसमें से आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। फ़िक्री जानदारों के नाम आबी हैवानात, यहाँ पर आपको पानी में रहने वाले हैवानात के नाम लिखने हैं। इसमें आपको मालूम है डॉल्फिन है, मछलियों में रोहू, पॉपलेट, है ना। इसके अलावा झींगे हैं, इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। जल थैले जो मेंढक है, इस तरह के जानदार जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। परिंदे इसमें उड़ने वाले परिंदे हैं, कबूतर है, और चिड़िया है, घरेलू चिड़िया, मैना, तोता, ये सब परिंदे में आते हैं। रेंगने वाले जानदार जो सांप है, छिपकली है, ये सब रेंगने वाले जानदार हैं। पस्तानीय जानवर जो दूध पिलाने वाले जानदार हैं बच्चों को, तो उनमें इंसान भी है। और आप देखते बकरी है, भेड़ है, शेर है, इस तरह से बंदर है, ये सब जो हैं दूध पिलाने वाले जानदार हैं। तो इस तरह से आप ये वाला आज का जो हमारा समाजी उलूम का 17वां दिन था, जिसमें साइंस का हिस्सा हम पढ़ते हैं,